Seskar Senior Secondary School, Badao. Today we are going to discuss on informal reply declining the invitation. This is our last topic of invitation. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनफॉर्मल रिप्लाई है वो कैसे लिखा जाता है। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले इसके फॉर्मेट को समझेंगे। इनफॉर्मल इनविटेशन है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इनविटेशन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल के दो भाग होते हैं, एक एक्सेप्टिंग एक डिक्लाइनिंग। इसी प्रकार से इनफॉर्मल है, इसके भी दो भाग होते हैं, एक एक्सेप्टिंग एक डिक्लाइनिंग। तो लास्ट वीडियो में हमने इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग। आज हम डिक्लाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो डिक्लाइनिंग वाला है, इसको एग्जाम में इसके अनेक जो सिमिलर वर्ड्स है, सिनोनिम्स है, उनके द्वारा भी पूछा जा सकता है। जैसे इसकी जगह आ सकता है नॉट एक्सेप्ट, रिफ्यूज, अनेबल। इसमें ये वर्ड है, ये भी क्वेश्चन में दिए हुए हो सकते हैं। जैसे नॉट एक्सेप्ट कि आपने इसको स्वीकार नहीं किया है। रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। अनेबल, अनेबल का मतलब होता है असमर्थ। तो स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। इसमें हम आई, वी व सेकेंड पर्सन यू का यूज है वो हम करते हैं। फॉर्मेट में हम जानेंगे तो इसका जो फॉर्मेट है इनफॉर्मल का, जो हमने एक्सेप्ट का पढ़ा है उसी की तरह से ये लिखा जाएगा। इसमें अपनी तरफ से हमें एक दो सेंटेंस और ऐड करने हैं। वो कौन से होंगे? डिक्लाइनिंग वाले, कि हमने अस्वीकार किया है तो अस्वीकार करने का हमें जो सेंटेंस है वो एक या दो सेंटेंस हम ऐड करेंगे। बाकी जो हमारा इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इनविटेशन है वो एक्सेप्टिंग की तरह से सेम लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, अर्थात सेल्फ एड्रेस यानी भेजने वाले का पता है वो हम लिखेंगे। उसके बाद में हम वन लाइन है उसका स्पेस रखेंगे। इसके बाद में हम लिखेंगे डेट, जिस दिन हमने इनविटेशन लिखा है उस दिन की हम डेट लिखेंगे। फिर हम वन लाइन का स्पेस है वो छोड़ेंगे। इसके बाद में हम संबोधन जो वर्ड है जैसे माय डियर, फिर मित्र है हमारा उसका नाम लिखेंगे, मित्र का नाम लिखेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे यहां से आई थैंक यू फॉर योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड दैट। इसके बाद में हम जो फंक्शन है हमारा उसका डिस्क्रिप्शन, हम उसका वर्णन है वो हम लिखेंगे कि फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, कब का है, कहां पर है। इस प्रकार की जो नेसेसरी डिटेल्स है वो हम इसमें ऐड करेंगे। फिर हम फुल स्टॉप दिखाएंगे। फुल स्टॉप लगाने के बाद में
डिक्लाइनिंग का है, अस्वीकार का है, तो हम यहाँ पे वन लाइन है वो ऐड करेंगे, बट आई एम सॉरी टू से दैट आई एम unable to accept the invitation due to या फिर I have an तो हम लिखेंगे इसके बाद में वन लाइन है डिक्लाइनिंग वर्ड में वो ऐड करेंगे, बट आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं ये कहते हुए माफी चाहता हूं या मुझे दुख हो रहा है दैट की आई एम अनएबल टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, कि मैं इनविटेशन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। इसके बाद में हम यहाँ पे एज भी लगा सकते हैं, बिकॉज भी लगा सकते हैं, या ड्यू टू का भी यूज कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद में हमें रीजन लिखना है, कारण लिखना है कि हम इनविटेशन को स्वीकार है वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यदि हमें क्वेश्चन में कोई रीजन दे रखा है, सपोज जैसे आपको दे दिया कि यू आर गोइंग टू जयपुर फॉर योर एग्जाम, कि आप एग्जाम के लिए जयपुर जा रहे हो सेम डे उसी दिन, इस कारण से आप अनेबल हो इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने में। तो हम वही रीजन जो क्वेश्चन में हमें दिया है वही हम यहाँ पे पुट अप करेंगे कि बट आई एम सॉरी टू से दैट आई एम अनेबल टू एक्सेप्ट द इनविटेशन ड्यू टू आई एम गोइंग टू जयपुर फॉर माई एग्जाम ऑन द सेम डे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें ड्यू टू के बाद में रीजन लिखना है, रीजन है वो हमारा सॉलिड होना चाहिए। अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो हमें वही रीजन लिखना है, अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा गलत माना जाएगा। काफी बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है उसमें रीजन है वो नहीं दिया होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, तो हम ऐसी सिचुएशन में कोई भी फिक्स सेंटेंस है वो यूज में ले सकते हैं, जैसे आई हैव एन अर्जेंट वर्क, कि मुझे एक जरूरी काम है। अगर यहाँ पे इनविटेशन को प्राप्त करने वाले प्लूरल है, दो व्यक्ति है, तो हम आई के स्थान पे, आई का प्लूरल होता है वी, तो हम वी का यूज करेंगे। वी के साथ में जो वर्ब है वो आएगी आर। तो जैसे सपोज यहाँ पे 2 पर्सन है इनविटेशन को लेने वाले, तो जैसे हम लिखेंगे बट वी आर सॉरी टू से, यानी प्लूरल है तो हम वी का यूज करेंगे, और सिंगुलर है तो हम आई का यूज करेंगे। आई के साथ में एन का यूज होता है, वी के साथ में आर का यूज होता है। इसके बाद में हम वन लाइन है उसका स्पेस रखेंगे, फिर हम लिखेंगे प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेष, कृपया मेरी अच्छी जो विशेष है उनको स्वीकार करना। इसके बाद में हम लिखेंगे योवर्स। योवर्स के आगे हम यदि फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो सिंसियरली का भी यूज कर सकते हैं, या हम इसको इतना भी लिख सकते हैं। फिर आएगा यहाँ पे नेम, जो सेल्फ नेम है, खुद का नेम है, वो लिखा जाएगा, और इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे। कहने का मतलब एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, खुद का पता यहाँ पे लिखा जाएगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि पता है वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिखा जाएगा एक कॉर्नर में। इसके बाद में हमें वन लाइन का स्पेस देना है, फिर हम लिखेंगे डेट। ये
ये जो अनावश्यक वर्ड है जैसे डेट है, ये हमें यूज में नहीं लेना है, हमें डायरेक्टली जो मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डेट है इंग्लिश में उसको कैसे लिखा जाता है, उस टाइप में हम डेट लिखेंगे। फिर वन लाइन का स्पेस हमें देना है, फिर माय डियर, यहाँ पे हम फ्रेंड का यानी जिससे हमने इनविटेशन को रिसीव किया है उसका नेम है वो हम लिख देंगे। इसके बाद में जो हमारा फिक्स सेंटेंस है, आई थैंक यू फॉर योर काइंड इनविटेशन, कि मैं तुम्हारे काइंड इनविटेशन के लिए धन्यवाद देता हूं टू अटेंड दैट। इसके बाद में उपस्थित होने के लिए फिर जो हमारा फंक्शन है कि हम कौन से फंक्शन में अटेंड हो रहे हैं, उस फंक्शन का डिस्क्रिप्शन है वो हम करेंगे। फिर यदि हमारा डिक्लाइनिंग वाला है तो हम वन लाइन ऐड करेंगे, बट आई एम सॉरी टू से दैट आई एम अनेबल टू एक्सेप्ट द इनविटेशन ड्यू टू। यदि हमें क्वेश्चन में रीजन दे रखा है तो ड्यू टू के बाद में वो रीजन है उसको हम लिख देंगे, नहीं दे रखा है तो हम लिख देंगे आई हैव एन अर्जेंट वर्क, कि मुझे एक जरूरी काम है। उसके बाद में वन लाइन का स्पेस है वो हम देंगे। फिर एक सेंटेंस और हम लिख सकते हैं, प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट विशेस। उसके बाद में हम लिखेंगे योर्स और यहाँ पे सेल्फ नेम, खुद का जो नेम है वो लिखा जाएगा। तो अब हम एक क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर है उसको सोल्व करेंगे कि एग्जाम में इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इनविटेशन के क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं और हमें उनको किस प्रकार से सोल्व करना है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, यू आर राम लिविंग इन झुंझुनू। You have received an invitation letter from your friend Raj to attend his ring ceremony on 25th June 2020 at 4:15 PM at his residence. But you are unable to attend it due to your meeting which online ceremony.
ये हमें एक एग्जांपल है, ये हमने लिया है, इसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम रीड करेंगे केयरफुली। यू आर राम, आप राम हो, यानी सेल्फ नेम, खुद का नाम दिया है राम। लिविंग इन झुंझुनू, झुंझुनू में आप रहते हो, ये हमारा खुद का एड्रेस दिया हुआ है। यू हैव रिसीव्ड, आपने प्राप्त किया है, एन इनविटेशन लेटर, एक निमंत्रण पत्र, फ्रॉम योर फ्रेंड, तुम्हारे मित्र से, मित्र का नाम है राज। टू अटेंड हिज रिंग सेरेमनी, उसकी रिंग सेरेमनी में अटेंड होने के लिए, तो हमारा फंक्शन है रिंग सेरेमनी, यानी हमारे फ्रेंड की रिंग सेरेमनी है ऑन 25 जून 2020 at 4:15 PM at his residence। ये फंक्शन का डिस्क्रिप्शन है। बट यू आर अनेबल टू अटेंड इट, लेकिन आप इसमें अटेंड होने में अनेबल हो ड्यू टू योर मीटिंग इज ऑन द सेम डे, कि तुम्हारी मीटिंग है वो सेम डे है। ये रीजन हो गया हमारा कि हम किस कारण से अनेबल है, क्योंकि हमारी कोई मीटिंग है वो उसी दिन की है। सो राइट एन इनफॉर्मल। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि हमें फॉर्मल लिखना है इनफॉर्मल, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो हमें लिखना है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल है, उससे पहले आर्टिकल एन का यूज होता है, फॉर्मल से पहले आर्टिकल ए का यूज होता है। रिप्लाई डिक्लाइनिंग, यानी हमें डिक्लाइनिंग का लिखना है द इनविटेशन। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट के अनुसार हम इसका जो आंसर है वो हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखेंगे सेल्फ एड्रेस, खुद का पता दिया हुआ है झुंझुनू। ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसको हम एक्सटेंड करते हैं, जो हमारा एड्रेस है वो मिनिमम उसकी 2 लाइन्स होनी चाहिए, यानी सबसे पहले हम कोई भी सब एड्रेस लिखेंगे, तो जैसे हमने लिख दिया 33 RTO रोड, और इसके बाद में इसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे फुल एड्रेस जो हमें दिया हुआ है झुंझुनू। इसके बाद में हम 1 लाइन है उसका स्पेस देंगे, फिर हम लिखेंगे डेट। डेट उस दिन की लिखी जाती है जिस दिन हम इनविटेशन लिखते हैं। तो जैसे आज हम इनविटेशन लिख रहे हैं, तो आज हमारी डेट है 17 जून 2020। उसके बाद में 1 लाइन का स्पेस हमें देना है, फिर हम लिखेंगे सैल्यूटेशन वर्ड्स, संबोधन वर्ड्स लिखेंगे माय डियर। यहाँ पे जिससे हमने इनविटेशन प्राप्त किया है उस फ्रेंड का नाम लिखा जाता है, तो हमने इनविटेशन किससे प्राप्त किया है, राज से, तो हम लिखेंगे माय डियर राज। ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आई थैंक यू फॉर योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड द। इसके बाद में हम फंक्शन का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। एट फर्स्ट हम फंक्शन का नेम लिखेंगे, तो फंक्शन का नेम क्या है, रिंग सेरेमनी। टू अटेंड द रिंग सेरेमनी ऑन, फिर हमें क्वेश्चन में जो फंक्शन के डिस्क्रिप्शन के बारे में दे रखा है, कब की है, तो डेट से पहले ऑन का यूज होता है, प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है, तो ऑन 25 जून 2020। अगर टाइम दे रखा हमें तो एट का यूज करेंगे, एट 4:15 PM। कहाँ पे है, एट योर रेजिडेंस।
इसके बाद में हम वन लाइन डिक्लाइनिंग के लिए ऐड करेंगे, जो मैंने बताई थी आपको फॉर्मेट में, बट आई एम सॉरी टू से दैट I am unable to attend it due to, इसके बाद में हम ड्यू टू के बाद में लिखेंगे रीजन। तो स्टूडेंट्स रीजन लिखते समय एक बार हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें रीजन दिया हुआ है क्या। तो हमें रीजन दिया हुआ है, हमारी मीटिंग है वो सेम डे की है, तो ड्यू टू योर है वो माई भी चेंज हो जाएगा, ड्यू टू माई मीटिंग इज ऑन द सेम डे। इसके बाद में वन लाइन का स्पेस हम देंगे, फिर लिखेंगे प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेष, यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज करेंगे। फिर हम लिखेंगे योवर्स, आपका। यहाँ पे अब योवर्स के जस्ट नीचे है वो सेल्फ नेम लिखा जाएगा, तो खुद का नेम दिया हुआ क्वेश्चन में राम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राम। फिर हम इसको बॉक्स है उसमें बंद कर देंगे, क्योंकि इनविटेशन है, एडवर्टीजमेंट है और जो नोटिस है इनको एक बॉक्स में बंद किया जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग का इनविटेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, और हमारा इनविटेशन जो टॉपिक है वो भी आज कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक्स टू लिसन मी। नेक्स्ट वीडियो में हम लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे।